सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड आज मैंने अपना ही रूल ब्रेक कर लिया। मैं हमेशा 2 ही ट्रेड करता हूँ पर आज मैंने 3 ट्रेड करी है, जिसके कारण मुझे ज़्यादा लॉस का सामना तो करना ही पड़ा है। और क्या क्यों मैंने आज रूल ब्रेक किया, कौन सा मुझे ऐसा सेटअप दिखा जिसके कारण मुझे लगा एक और ट्रेड बनाई जा सकती है। लॉसेस की लिमिट तो इतनी ज़्यादा रीच नहीं हुई है, बट हाँ थोड़ा बहुत लॉसेस बढ़ ही गया। तो आज आपको ये और सीखने को मिलेगा कि अगर आप रूल अपना ब्रेक करते हो तो मार्केट कैसे आपको पनिश करता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस तो चलता रहता है, बट एज ए ट्रेडर क्या गलतियां मैं करता हूं जिससे आपको सीखने को मिलता है, उसके लिए वीडियो बनाना काफी जरूरी था। तो चलिए चलते हैं अभी स्क्रीन पे। आज डेट है 23 अप्रैल एंड सबसे पहले मैं आपको मेरा पीएनएल दिखा देता हूं। तो आप देखेंगे 4134 रुपये का आज समसम लॉस है। एंड ट्रेड्स में जाके देखेंगे तो आज 3 ट्रेड्स यहाँ पे ली गई है। अगर आप ऑर्डर्स में जाके देखेंगे तो 2 ट्रेड 2 स्ट्राइक प्राइस में यहाँ पे ट्रेड ली गई है, दोनों ही पुट साइड की तरफ ट्रेड है। एंड यहाँ पे आप ऑर्डर बुक में देखेंगे तो 6 ऑर्डर आज एग्जीक्यूट है, यानी टोटल 3 ट्रेड आज ली गई है। तो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे ट्रेड जो है ली गई है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो आज मार्केट जो है गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली निफ्टी के अंदर। गैप डाउन ओपनिंग देखने के बाद जो मेरा ट्रेड का लॉजिक था, पहली ट्रेड लेने का लॉजिक, वो आप देखेंगे कि मार्केट ने इनसाइड कैंडल बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट का फेल हुआ तब मैंने यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर पे एक ट्रेड लेने की कोशिश की। आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, पर यहाँ पे जो है सस्टेन नहीं कर पाए। और जैसे ही सस्टेन नहीं करने के बाद मार्केट अपने लो के आसपास जाने लगा, जहाँ पे मार्केट ओपनिंग करके 2-3 कैंडल का लो लगाया था, उसके आसपास जैसे ही मार्केट आया तो मेरा एकदम यहाँ पे आप देखेंगे एकदम लोवेस्ट पे मेरी यहाँ कहीं पे एंट्री हुई। अगर मैं आपको एग्जैक्टली प्राइस दिखाऊं आप देखेंगे 24,100 की पुट के अंदर यहाँ पे मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हुई। आप देखेंगे 175.80 के प्राइस पे। तो आप देखेंगे एकदम जो हाई पॉइंट था वहीं से मेरी एंट्री हुई है, उसके बाद मार्केट सीधा मेरे अगेंस्ट गया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 175.8 पे एंट्री है एंड यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस लगा। आप एग्जिट टाइमिंग देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है 9:36 के आसपास यहाँ पे पहली ट्रेड जो है बनाई गई है इस कैंडल के आसपास। सेकेंड ट्रेड बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट करा गया। आप देखेंगे अगर मेरा व्यू आज डाउन साइड का था तो जैसे ही फिर ब्रेकआउट दिया तो मैंने अपसाइड की तरफ ट्रेड करना अवॉइड किया, क्योंकि मुझे लगा सस्टेन नहीं कर पाएगा और इतनी स्ट्रेंथ भी बाइंग साइड की तरफ नहीं दिख रही थी। तो फिर मैंने जल्दबाजी नहीं करी, काफ़ी अच्छे से वेट किया। वेट करने के बाद आप देखेंगे मार्केट कंटिन्यूसली काफ़ी अच्छा यहाँ पे गिरा, पर यहाँ पे गिरने पे भी मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि आपका सेटअप वहाँ पे बनता है जहाँ से मोमेंटम आने के चांसेस हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे फॉलिंग नाइफ में नहीं घुस सकते कि यहाँ पे घुस गए यहाँ पे घुस गए, तो मैंने डायरेक्ट ट्रेड लेने से पहले यहाँ पे वेट करने की सोची और वेट किया। आप देखेंगे जो मेरा पहले प्राइस था मार्केट एग्जैक्टली वहाँ से आया। वहाँ पे आने के बाद मार्केट ने एक रिटेस्ट दिया। रिटेस्ट देने के बाद जैसे ही मार्केट फिर से लो के आसपास पहुंचा, मैंने यहाँ कहीं पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, सेकंड ट्रेड। एंड सेकंड ट्रेड का आप यहाँ पे देखेंगे एवरेज प्राइस तो वो है 189.50 के आसपास। यहाँ कहीं पे मैंने समथिंग ट्रेड ले ली थी इसी कैंडल के आसपास। सेकेंड ट्रेड का टाइमिंग देखेंगे तो आप देखेंगे 11:13 पे ट्रेड ले ली गई है 189.50 49 के एवरेज प्राइस के आसपास। यहाँ पे भी जो है मुझे थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन के कारण लॉस देखने को मिला। फिर जैसे ही यहाँ से कंफर्म था कि यहाँ से ये नीचे जा सकता है, तो फिर क्या किया, मैंने थर्ड ट्रेड लेने की कोशिश करी। यहाँ कहीं पे बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। आप देखेंगे तो थर्ड ट्रेड में स्टॉप लॉस था ही नहीं, स्कैल्पिंग थी अगर आप देखेंगे। 11:25 पे एंट्री ली गई है एंड यहाँ पे ही इसको एग्जिट कर दिया गया 2 रुपए के स्टॉप लॉस पे। तो यानी स्टॉप लॉस कोई था ही नहीं, पर मुझे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा था कि मार्केट यहाँ कहीं पे थोड़ा बहुत वेट कर रहा है। अगर मार्केट जाएगा तो एक स्पाइक तो मार्केट जरूर नीचे देगा एंड उसके जैसे ही यहाँ से स्पाइक देगा तो मैं अपना एसएल जो है वो कोस्ट टू कोस्ट ट्रेल कर लूंगा। तो मेरी थर्ड ट्रेड भी जो है यहाँ कहीं पे तुरंत ही बनाई गई थी, आप देखेंगे, पर तुरंत ही फिर से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो मैंने डन फॉर द डे कर दिया एंड फाइनल पीएनएल 4,000 रुपये। लॉस तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मेरा लिमिट 3 से 4,000 के बीच में ही रहता है, तो बट ट्रेड आज ज़्यादा ली गई है। एंड थर्ड ट्रेड स्कैल्पिंग के हिसाब से ली गई थी कि यहाँ से जो क्विक एक स्पाइक नीचे देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखेंगे मार्केट काफ़ी देर से यहाँ पे टच पॉइंट्स टच कर रहा था। तो उसके बाद आप देखेंगे मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। वहाँ फिर से मार्केट ने थोड़ा सा स्पाइक तो दिखाया, बट आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रीमियम प्राइस के अंदर मार्केट हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद आप देखेंगे तो मार्केट फिर से गया, अब भी नहीं जा पाया, फिर से ब्रेकडाउन फेलियर, और अभी
फिर से अप एंड फिर से डाउन। तो मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है। वोलेटाइल तो मैं नहीं बोलूँगा, पर एक साइड की तरफ मोमेंटम नहीं दे रहा। आप देखेंगे ब्रेकआउट भी फेल कर रहा है, ब्रेक डाउन भी फेल कर रहा है, अभी बीच के अंदर जाके सस्टेन कर रहा है। तो अभी टाइम लगभग हो रहे हैं 1:40 हो रहे हैं। तो आज का मार्केट यहीं बीच के अंदर ही कहीं पे बंद होना चाहिए। एंड आज के लिए इतना ही। मैं अभी और कोई ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।